राधे राधे एवरीवन। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल पर। साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, हमें इनका स्नान कैसे कराना है, भोग क्या लगाना है, आज मैं इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान जरूर कराएं। देखिए, हमने एक थाली ले लिया है और हमने फूल का आसन दे करके हम कान्हा जी को विराजमान कराएंगे और आज हम कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। स्नान कराते समय कान्हा जी के श्रीअंग पर एक वस्त्र होना चाहिए। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी है। ठाकुर जी का स्नान कराते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी साल की जो 24 एकादशी होती है उसमें सबसे श्रेष्ठ एकादशी है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों के जो भाई भीम, जिनको गदाधर भीम भी कहते हैं, उनको अधिक भूख लगती थी। सभी भाई एकादशी का व्रत करते थे, सभी भाई एकादशी का व्रत का पालन भी करते थे, परंतु जो भीम थे उनसे व्रत नहीं रखा जाता था। एक बार वेद व्यास जी से प्रार्थना करते हैं। वो उनसे कहते हैं, मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु मैं कोई व्रत नहीं रख कर पाता। अपनी भूख की वजह से आप ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे मैं भी एकादशी का व्रत कर सकूं, जिससे सभी एकादशी का व्रत का फल एक ही एकादशी का व्रत करके फल प्राप्त कर सकूं। तभी वेद व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत तुम विधि पूर्वक करो, जिसके करने से साल की सभी 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा। तभी भीम ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया। तभी इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हमने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया, उसके बाद हमने शुद्ध जल से स्नान कराया। अगर आपके पास पंचामृत ना हो तो आप चंदन से स्नान कराएं। अब उनके शरीर को हमने अच्छी तरीके से पोंछ लिया है। अब पोंछने के बाद हम इत्र सेवा जरूर देंगे। इत्र सेवा देने के बाद आज के दिन कान्हा जी को एकादशी पर पीले कलर का वस्त्र जरूर पहनाएं। अगर पीले कलर का वस्त्र ना हो तो आप लाल और सफ़ेद कलर के भी वस्त्र पहना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आप उन्हें पीले रंग की ही पोशाक पहनाएं। देखिए, हमने नीचे का अंग वस्त्र उन्हें पहना दिया है। अब हम ये पीले कलर की पोशाक कान्हा जी को पहनाएंगे। देखिए, ज्येष्ठ मास में गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक पड़ती है, तो कान्हा जी को नेट की या कॉटन की ही पोशाक पहनाएं। जो लोग साल की सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो वो इस निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। साल की 24 एकादशी का फल इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। जो लोग किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं वो लोग आज के दिन दान जरूर करें। जो निर्जला एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, ठाकुर जी उनसे रीझ जाते हैं। देखिए, हमने लड्डू गोपाल को वस्त्र धारण करा दिया है। अब हम उन्हें आसन पे हम फूल बिछाएंगे और उसके बाद हम कान्हा जी को विराजमान करेंगे। आज के दिन कान्हा जी का सुंदर सा श्रृंगार करें। आपके पास फूल बंगला हो तो आप फूल बंगला में उन्हें विराजमान कराएं। मोती का बंगला हो तो मोती के बंगले में विराजमान कराएं। और उसके बाद देखिए, हमने कान्हा जी को उन्हें वस्त्र हमने पहना दिया है। अब हम उन्हें उनका श्रृंगार करेंगे। हमने उनके गले में, हाथों में, कानों में हम उन्हें पहनाएंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे, उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, कान्हा जी को फूल अर्पित करेंगे। आपके पास जो फूल हो आप वो अर्पित करें। अगर आपके पास पीला फूल है तो कान्हा जी को ज़रूर अर्पित करें। तुलसी जी अर्पित करें।
कान्हा जी का हमने सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। अब हम उनके वस्त्र पर इत्र लगाएंगे और कान्हा जी को फूल समर्पित करेंगे। आपके पास जो फूल हो आप कान्हा जी को समर्पित करें। पीले फूल अगर आपके पास हो तो आप कान्हा जी को वो ज़रूर समर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी की लकड़ी का दीपक बना करके प्रभु जी की आरती करें। हमने कान्हा जी को फूल समर्पित कर दिया है और कान्हा जी को आज हमने फूलों से सजा दिया है। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और कान्हा जी को भोग में आम का भोग लगाएं, खरबूजे का भोग लगाएं, शरबत का भोग लगाएं। निर्जला एकादशी के दिन कच्चे आम का भोग लगाएं। चाहे आप उस आम की चटनी बना कर के भोग लगाएं। कान्हा जी को आज निर्जला एकादशी पर कच्चे आम का भोग ज़रूर लगाएं। हमने देखिए दीपक प्रज्वलित कर दिया है। अब हम कान्हा जी को भोग समर्पित करेंगे। देखिए हमने आम और मिठाई, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। ये हमने घर पे ही मिठाई बनाई है, दूध से बनाई है। और ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं। निर्जला एकादशी के दिन कच्चे आम का भोग ज़रूर लगाएं कान्हा जी को। और हमने बेल के शरबत का भोग लगाया है। हमने कान्हा जी के भोग में तुलसी की पत्ती हमने रख दी है। कान्हा जी के भोग में तुलसी की पत्ती ज़रूर रखें। आप गुलाब का शरबत का भी भोग लगा सकते हैं। हमने बेल के शरबत का भोग लगाया है। पूजा पूरी होने के बाद एक छोटा सा हवन ज़रूर करें। आम की लकड़ी पर या गाय के उपले पर, अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप कपूर जला करके एक लौंग का जोड़ा, 2 इलायची से हवन करें। कान्हा जी की नज़र उतारें। आपको निर्जला एकादशी पर कान्हा जी की सेवा की ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी ये सेवा की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे।